गुरु माना आदर्श दिखाता है। तो कोई भी तकलीफ आती है, दादा भगवान से मैंने कई बार पूछा, ये तकलीफ आती है तो आपको तो फील नहीं होता है क्या? जरूर फील तो होता होगा, हमको तो होता है थोड़ी सी तकलीफ में। बोला बस यहीं तुम्हारी भूल हो जाती है, तुम्हारी समझ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डिड यू कैच मी, डिड यू अंडरस्टैंड मी? मेरे को कैच किया? तकलीफ किसको है? शरीर को। आई एम नॉट दिस बॉडी। अगर शरीर में तकलीफ है तो मैं शरीर से बात करता हूं, जैसे मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास आता हूं, तुमको तकलीफ है, भाई इतनी तकलीफ है तुमको, अच्छा अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, या ये दवाई लेना, इससे तुमको फायदा होगा। मैं शरीर को बोलता हूं तुमको तकलीफ है, तुम्हारा इलाज होगा, लेकिन मेरे को इंतजार नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वरूप में रहता हूं। मैं भी दृष्टा बन गया हूं, मैं साक्षी बन गया हूं, मैं शरीर को भी देखने वाला हूं, मन को भी देखने वाला हूं। अगर कोई ख्याल लाता है, बोलता हूं कौन सा ख्याल लाया है, क्या है, तुम बीमार है, तुम कौन, हु आर यू? अरे मैं तो आत्म स्वरूप हूं। आत्मा कभी बीमार होगी, बुढ़ी होगी? आत्मा का कभी बर्थडे होता है, आयु होती है? अजन्मा, आद से। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, इसके बाद भी मैं हूंगा। ये शरीर नहीं होगा। और अगर जब मेरी फिर जरूरत पड़ेगी, कई साल पूछते हैं, कल परसों भी, भाई पहले मेरे को ये जरूर बताओ, तो मुक्ति के बाद हमको आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? मैंने उसको बोला पहले मुक्त तो हो, पहले मुक्त ही नहीं हुए, पहले तुमको लगा है। और अगर तुमको इतनी चिंता है आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये भी बता दें, तो जब भी कोई भी अवतार जब इस धरती पर आता है, तो भक्तों के उद्धार के लिए, और जो कई लोग योग भ्रष्ट, जैसे हम योग भ्रष्ट थे, तुम सब योग भ्रष्ट है, योग करते करते योग से अधूरा रह गया है, और अभी आया है योग युक्त होने के लिए। तभी गुरु को तुम पुकारते हैं, तो गुरु आओ और हमारा आके उद्धार करो। धर्म को स्थापन करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, जो योग भ्रष्ट हो गया है उसको योग युक्त होने के लिए, जो मुक्त हो जाता है उसको भी दोबारा आना पड़ता है। लेकिन कैसे? वो माया को वश करके आता है, और वासना वाला माया के अधीन होके जाता है। वो माया के अधीन, वो माया को वश करके, माना मन भी वश होता है, इंद्रियां भी वश होती है, सब उसके वश में होता है। मां पुरुष प्रकृति में जी दासी रहे। मैं पुरुष हूं और ये मेरी प्रकृति मेरी दासी है, मेरे कहने से चलती है, मेरे हुक्म से चलती है। तो उसकी चिंता नहीं करो। अगर तुम आएगा भी तो मुक्त होके आएगा, माया में नहीं फंसेगा। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही एक जैसे लगते हैं। अर्जुन मिस्टर अर्जुन है तो ममता के वजह से दुखी सुखी होता है सतपुरुष। उसके जो लक्षण है, जो गुण है, वो देवी संपदा वाले हैं, देवताओं वाले हैं, सतपुरुष है, योद्धा है, बलवान है, उसका नाम है सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में, तीरंदाज है पहले नंबर का। लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए सब विकार उसमें रहता है। वासना भी होगी, क्रोध भी आएगा, इच्छा भी होगी, लोभ भी होगा, देह अध्यास में सब विकार होगा, कोई कम कोई ज्यादा। ज्ञान से भी जब तक देह अध्यास है तो विकार नाश नहीं होता है, कोई कम कोई ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा में अपने आत्मा का अनुभव करेगा, जागेगा, निर्विकारी हो जाएगा। आत्मा है निर्विकारी, देह है विकारी। आत्मा है अजन्मा, शरीर का जन्म होता है। आत्मा कभी मरेगी नहीं, अमर। शरीर मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होएगा, मरेगा कैसे?
अभी दुख कौन सा आएगा? अभी दुख किसको कहेगा? सुख किसको कहेगा? तभी गुरु नानक साहब ने बोला, सुख दुख जिस सम दृष्टेता, सुख दुख जिस सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। जो सुख में सुखी नहीं होता है, मन देखना झूमता है, नाच होता है, जब इज्जत मिलती है, मान होता है, लॉटरी लगती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, लाभ होता है, सब वाह वाह करते हैं, अंदर वाला मन खुश होता है? नहीं होता है। सुखी होता है? नहीं होता है। सुख दुख जिस सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। उसको नहीं पाप लगता है, नहीं पुण्य लगता है, नहीं स्वर्ग नहीं नरक, नहीं दुख नहीं सुख, वो समता भाव में रहता है। दुख क्या सुख क्या, नाटक है, खेल है, बस देखो ये सुंदर नाटक चल रहा है, प्ले चल रही है। नाटक में सब प्रकार के पार्ट करने वाले होते हैं, सब प्रकार का खेल होता है, डांस भी होगी, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, प्यार भी होगा, नफरत भी होगी, मृत्यु भी होगा, जन्म भी होगा, सब होगा। ये नाटक घर घर में चल रहा है और तुम उसको सत्य मानते हैं तो दुखी सुखी होते हैं। जगत सत्य भासता है, क्योंकि तुम देह में है तो जगत सत्य है, देह सत्य है तो जगत सत्य है, देह मिथ्या तो जगत मिथ्या। अभी तुमको नाटक लगता है या सच लगता है? नाटक माना कभी भी उसमें अटकना नहीं, लेकिन मन अटक जाता है, अटक गया है। अगर अटक गया है तो हे अर्जुन, फिर अभी सबसे मन निकाल के अभी मेरे में लगा। पहले बराबर गुरु के शरीर में लगाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बाकायदे इश्क होता है। दुनिया में मिजाजी इश्क तो सबने किया है, जान भी देने के लिए कुर्बान है। घर बार की इज्जत प्यारी नहीं होती है, माँ बाप को जवाब है बस मैं मुस्लिम से शादी करूंगी, मराठे से तो मराठे से। रवा जी 2 पैसे के मिजाजी इश्क में, और बड़ा दुख होता है इश्क करके, लव मैरिज करके फिर तलाक भी जल्दी दे देते हैं। वासना का इश्क। और जब गुरु से भी इश्क होता है, लेकिन सच्चा गुरु तुमको हमेशा अपने पैरों पर खड़ा करेगा। शेर का बच्चा मना शेर। तुमने कभी सुना है तो शेर को बकरी पैदा हो गई? कभी सुना है? कभी देखा है? भाई शेर को बकरी पैदा हुई, शेर का बच्चा शेर। तो गुरु है अमर, बच्चा कैसा होगा, बेटा कैसा होगा? पूत चाहिए पिता जैसा, पूत होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। पूत होवे पिता जैसे ना, बच्चा होना चाहिए बाप जैसा ना, बहादुर अपने स्वरूप में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में। देह अध्यास में तो ये तो मूत का पैदाश हो गया, सेक्स बाण। ये शरीर जो है वो सब सेक्स बाण में, विकार की पैदाश। शरीर सबका विकारी। शरीर कभी शुद्ध नहीं होगा, याद रखना। कहां शुद्ध होवे? काची भीत। एक काची भीत को तुम शुद्ध क्या करेगा? नहाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, योगा करेगा, तंदुरुस्त बनाएगा, जिम में जाएगा, ये करेगा, खूबसूरत बनेगा, ये करेगा। फिर भी इसमें चेंज बोला, फिर भी चेंज आ जाती है। कितना भी खूबसूरत कोई बनाए फिर भी चेहरे से पता लग जाता है ना, भैया भी बाल सफेद हो गए, भले काला बनाए फिर निकल आता है। अरे भेड़ा भी काला रंग लगाए फिर ऊपर से निकल आता। झुर्रियां पड़ जाती है ना, कितना भी ऑपरेशन कराओ, चेहरे को बदली कराओ, फिर भी चेहरे से भाई कितना भी बोल। और चलने में ही अभी जो बुढ़ापे में जब चलेगा, अरे भाई रनिंग करो ना, अभी जॉगिंग करो, जॉगिंग यार इधर बड़ा लकड़ी दो तो थोड़ा चले। चेंज आ गई ना। सबका शरीर चेंजेबल है, आत्माएं अनचेंजेबल, एंड यू आर अनचेंजेबल आत्मा। तुम प्योर है, पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, निरंजन है। इतना तिनके जितना भी दाग तुमको नहीं लगा है, तुम बिल्कुल प्योर, पाक, पवित्र है। देह विकारी है तो गुरु के प्रेम में जो है ये देह अध्यास, विकार सहित ये देह अध्यास खत्म हो जाता।
गुरु तुम्हारे देह अध्यास कोई विकार सहित खत्म कर देता है, आत्म भाव में जगा देता है। अभी नहीं मरने का डर है, नहीं दुख नहीं सुख। दुख क्या सुख क्या, नाटक में सब होता है, खेल है, नाटक है, चेंज है, परिवर्तन है, शरीर में चेंज है, पता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गहरी नींद, जिसको नाम रखा मौत, जिसका दुनिया के लोगों ने, अभी भी टेलीग्राम आएगी ना, टेलीफोन, फलाना मर गया, तो थोड़ी दग दग जरूर होगी। और इसको बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, तो थोड़ी खुशी होगी, क्योंकि उधर से पता है तो थोड़ी मिठाई हलवा जरूर आएगा। मृत्यु में तो थोड़ा भाई चेहरा भी ऐसा करके बैठने का है, बराबर। बेचारा आदमी बड़ा अच्छा था, ऐसा जल्दी क्यों गया, अंदर में गया तो अच्छा है। मन भी ऐसा शैतान है, मैंने तो कईयों को देखा है। थोड़ा दिन पहले भी मेरे से किसी ने बात किया, जब मर्द था तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, अभी मर्द स्वर्गवास हो गया, इतनी खूबसूरत हो के आई है, थोड़े बढ़िया बढ़िया पहन के साड़ी बाड़ी जो एक्सरेस हो के आई है, मेकअप वेकअप करके। बोला अभी गया ऊपर, साथ में था तो मैंने बोला भाई क्या पहनना है, ये क्यों इतना फैशन, बोल दूसरा तुमको देखता है, ये करता है, वो करता है। अभी पान सब देखे मैं कितनी सुंदर दिखाई देती, अंदर एक बार दूसरी हिपोक्रेसी। ये मन जो है पक्का हिपोक्रेसी, ठग है, झूठा। बी क्लीन, साफ दिल हो जाओ, हमेशा आनंद में, मौज में, सदा ही स्वागण होके रहो, क्योंकि तुम्हारा पति परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम सदा स्वागण है। कोई विधवा हो नहीं सकती है। गुरु नानक साहब ने बोला विधवा वो है जिसने परमात्मा को बुलाया है, विधवा वो नहीं है जिसको कलतार अपने साथ है, परमात्मा अपने साथ है, पति परमात्मा तेरे साथ है, तो वो कभी विधवा नहीं होती है। रन्ना उसको आखिए जिसने विसारिया कलतार, रन्ना से ना आखिए जिसका मरण भतार, जिसका भतार मर जाता है वो कोई विधवा नहीं है। अरे जो सदवा है जिसके साथ मर्द है वो भी दुखी लगे पड़े, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन जिसने परमात्मा को हृदय में बसा दिया, अपने अंदर वाले परमात्मा को प्रकट किया, तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, हमेशा आबाद हो जाता है। शुभ दिन है आज का, रविवार का दिन है। अंदर वाले परमात्मा को जरूर जगाना, देह अध्यास को मिटाना, चला ये हमारा अहंकार, ये हमारी खुद ही खत्म हो जाए और अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाए। सारा जीवन तुम्हारा आनंद में, मौज में, मस्ती में झूमते, झूमो, नाचो, खुश रहो, प्रसन्नचित्त होके रहो। जो जिंदगी में हमेशा चिंता खाई है, अभी चिंता भी खानी नहीं पड़ेगी। सदा ही मौज में, आनंद में, मस्ती में, बाहर में खुश दिल होके रहो।